वेलकम टू कम बैक ओवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से सेकंड पेपर कैंटोनमेंट बोर्ड का लेकर के आ चुका हूं, जिसका ये चौथा पार्ट है इंग्लिश का। तो चलते हैं आज के पार्ट की तरफ और सॉल्व करते हैं आज का जो क्वेश्चन पेपर है, सेकंड क्वेश्चन पेपर पार्ट 4 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं आपके पैराग्राफ से इंग्लिश के अंदर। तो इसके अंदर आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और फिर जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आप लोगों को देना है। तो इसके अंदर आप लोगों की हिंदी जितनी बढ़िया होगी, आपकी इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, उतने ही आप लोग इसके अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलते हैं आज के पैराग्राफ की तरफ। देखिए, 61 से 65 क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि रीड दी पैसेज, यानी कि पैसेज को पढ़िए, गिवन योर रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन दी पैराग्राफ, और पैराग्राफ को पढ़ करके इनके जो आंसर हैं वो क्वेश्चनों के हम लोगों को देने हैं। पैराग्राफ है ड्रग एडिक्ट्स इन सम कंट्रीज फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कुछ देशों में मादक द्रव्य लेने वाले छोटे समूह बनाते हैं। ठीक है, दी कस्टम्स ऑफ विच मे बी अननोन टू आउटसाइडर्स। ठीक है, यानी कि जिसकी वेशभूषा बाहरी लोगों के लिए अज्ञात हो सकती है। ठीक है, आउटसाइड्स अज्ञात, बाहरी। They often speak a language that is so full of expression and words created by themselves that their speech has become unintelligible to those that are not living। ठीक है, यानी कि प्राय ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्वयं के द्वारा रचित हो और उनके भावों और शब्दों से इतनी भरी हुई है कि उनकी जो भावों से इतनी भरी हुई होती है और इन सम वे एसोसिएटेड, ठीक है, विथ देम, कि उनकी जो वाणी है वो अबोधगम्य हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से वो इसको भरते हैं। इट इज अमेजिंग, यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाले, फाइंड दैट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ टुडे सो कॉल्ड पॉप म्यूजिक, यानी कि यह जानकर के हम लोगों को आश्चर्य होता है कि आज के कुछ तथाकथित पॉप म्यूजिक, ठीक है, पॉप संगीत, वन रिक्वायर सम एक्वाइटेंस विथ द पेक्युलर लैंग्वेज ऑफ दोज एनक्लेव्ड टू ड्रग्स। ठीक है, कि इन संगीत को समझने के लिए किसी नशीली दवाओं के जो गुलामों की जो विशिष्ट एक तरीके से परिचित होने की आवश्यकता है। यानी कि ये एक तरीके से ऐसा पॉप संगीत है कि इसको समझने के लिए इस ड्रग्स की आवश्यकता होती है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ। आगे चलते हैं। ए पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी इज इंटरनेशनल विथ ए प्रीपोपेंडेंस ऑफ American terms and corruptions of these। वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली, एग्री टू पार्ट वोकैबुलरी इज इंटरनेशनल, यानी कि शब्दावली का एक जो बड़ा हिस्सा है वो अमेरिकी शब्दों की प्रधानता या इनसे जो भ्रष्टाचार के अंतरराष्ट्रीय हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये निकल के आता है। नेक्स्ट, दिस मेक्स इट इजी टू दोज इन search of drug in a country not their own communicate with those that have some of dispose of, यानी कि यह उन लोगों के लिए भी आसान बनाता है, ठीक है, जो किसी देशों, कंट्री नॉट देयर ओन कम्युनिकेशन, जो किसी देश में दवा की तलाश में है या उनके अपने नहीं है या फिर जिनके पास निपटान के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस पैसेज का जो हिंदी अनुवाद है वो बनता है। जैसा मुझे टूटा फूटा हिंदी अनुवाद करना आता है वैसा मैंने किया। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर, जो इसी पैसेज में हम लोगों को इनके आंसर देखने को मिलेंगे।
वी लर्न फ्रॉम दी पैसेज डेट, यानी कि हमें पैसेज में से पढ़ करके ये आंसर देने हैं। ऑल दी सिंगर लाइक ड्रग्स, यानी कि क्या सभी सिंगर्स ड्रग्स का उपयोग करते हैं, यानी कि सभी सिंगर्स को ये जो ड्रग्स है वो पसंद है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। तो इस पैसेज के अंदर बोला गया है, सभी के लिए नहीं बोला गया है कि भाई सभी को पसंद है, इस पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था। और ये देखिए यहाँ पर पढ़ा, इट इज अमेजिंग सो फाइंड डेट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ टुडेज सो कॉल्ड पॉप म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पर ये देखने को हमें मिल रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि सभी को सभी सिंगर्स हैं जो ड्रग्स को लाइक करते हैं। नंबर 2 पे है, many people many pop musicians often use the code language of drugs addicts, यानी कि कई जो पॉप संगीतकार हैं वो अक्सर ड्रग्स एडिक्ट्स का मतलब एडिक्ट ही मान लेते हैं हम। इस एडिक्ट्स का मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो कई पॉप संगीतकार अक्सर जो ड्रग्स एडिक्ट्स की जो कोड भाषा का उपयोग करते हैं, तो इसमें ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसमें सही बैठता है। तो हमारा जो आंसर है इसका वो बी ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ड्रग्स यूजर्स स्पीच इज अनइंटेलिजिबल टू अदर बिकॉज। इसमें देखिए 2 नंबर मैंने लिख रखा है अनइंटेलिजिबल, तो यहां पर इस क्वेश्चन की जो लाइन है वो दे रखी है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है पहले में, इट इज इनसोहरेंट, यानी कि ये असंगत का फर्क है, यानी कि असंगत है ये एक तरीके से, जो ड्रग्स का यूज करते हैं वो एक असंगत है। तो ऐसा इस पैसेज में हम लोगों को बोला नहीं गया है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ ड्रग्स हैज अफेक्टेड देयर प्रोनाउंसिएशंस, यानी कि नशीली दवाओं के उपयोग के लिए जो उच्चारण का प्रभाव है, इसके अंदर उच्चारण का ऐसा शब्द आया था पैराग्राफ में, तो इसका यही आंसर है। बाकी आप लोगों को भी ध्यान से पढ़ना है पैसेज को, सभी आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे को मिल गया, क्योंकि ये उच्चारण पर प्रभाव डालता है ड्रग्स है जो। ठीक है, ऐसा पैसेज में अभी पढ़ा था अपने। ड्रग्स एडिक्ट्स, ठीक है, यानी कि नशेड़ी व्यक्ति को ड्रग्स एडिक्ट्स कहते हैं। तो एडिक्ट का मतलब अब यहाँ पर निकल करके आ चुका है। इस एडिक्ट का मतलब मैंने यहाँ पर भूल गया था ना, तो ड्रग्स एडिक्ट्स का मतलब हो गया नशेड़ी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, गेट इजीली एस्टिमेटेड इन दी सोसाइटी इन विच लाइव, यानी कि जिस समाज में जो लोग रहते हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर कोई शराब पीता है या ड्रग्स का सेवन करता है तो उसके पूरा परिवार ही ड्रग्स का सेवन करेगा या पिएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है, और ऐसा इस पैसेज में भी हम लोगों को नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, हैव देयर ओन कल्चर, यह अपने आप पर यानी कि अपनी खुद की संस्कृति पर ही यह निर्भर करता है। तो ऐसा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आदमी करेगा वो अपने खुद के ऊपर है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकैबुलरी हेल्प्स ड्रग्स एडिक्ट्स टू, यानी कि जो 64 द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकैबुलरी हेल्प्स ड्रग्स एडिक्ट्स, यानी कि अपनी शब्दावली की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति ड्रग्स एडिक्ट्स की मदद करती है। तो वो किस प्रकार से करती है उसका हमें यहाँ पर देना है। तो इसमें है, ए पे बाई ड्रग्स फ्रॉम वन अनोदर विथ एज, यानी कि आसानी से एक दूसरे से जो ड्रग्स द्वारा है वो हो जाए। तो इसमें ऐसा हम लोगों को पैसेज में कहीं भी देखने को नहीं मिला। बी पे है, गेट टू नाउ वन अनोदर बेटर, यानी कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए। तो ये इसमें बिल्कुल राइट बैठता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और 65 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज इट इज रॉन्ग टू कनक्लूड दैट, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो लाइन इनमें से गलत है उनको हमको लोगों को छांटना है। तो इसमें बोला गया है, ड्रग्स यूजर्स हैव एनवॉल्व्ड ए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को ड्रग्स यूजर के लिए एनवॉल्व किया गया है, समाहित किया गया है। तो ये सही है। बी, ड्रग्स यूजर्स फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स, ये भी हम लोगों को बोला गया है कि फर्स्ट लाइन में ये बोला गया है शायद, ड्रग्स एडिक्ट्स इन सम कंट्रीज फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ऐसा बोला गया है।
नेक्स्ट है इमिटेट अमेरिकन कल्चर, ऐसा भी इसमें हम लोगों को सॉरी सम ड्रग्स यूजर्स ट्रेवल आउटसाइड देयर ओवन कंट्रीज, यानी कि कुछ कंट्रीज हैं जो ड्रग्स का ये भी हम लोगों को बोला गया है। ऑल ड्रग्स एडिक्ट्स आर अमेरिकन, ये ऐसा नहीं बोला गया है, अमेरिका का नाम जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो होते हैं वो अमेरिका में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा गलत है और ये गलती पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब हमारे को दो क्वेश्चन मिल रहे हैं जिनके अंदर मीनिंग हम लोगों को फिट करनी है कि किस मीनिंग से ये जो वाक्य है वो पूरा हो जाएगा। तो 66 नंबर है, मिस्टर नेहरूज स्पीचेज ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज सैडनेस। तो जो मिस्टर नेहरू हैं वो अपना भाषण देंगे तो उसके अंदर सैडनेस वो नहीं दिखाएंगे, ग्रेटनेस भी नहीं दिखाएंगे, महानता ही दिखाएंगे, जॉय आनंद दिखा सकते हैं, लेकिन फॉर एंड दी वेल बीइंग ऑफ इट्स नहीं, लेकिन तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जब हम इसमें फिट करते हैं, मिस्टर नेहरूज स्पीचेज ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज लव फॉर इंडिया एंड दी वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। इसका अर्थ निकल करके आया कि मिस्टर नेहरू के भाषण हमेशा भारत और इसके लोगों की भलाई के लिए और उनके प्यार को एक तरीके से सामने लाते हैं। ठीक है, तो इसका ये अर्थ निकल करके आता है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है, आउट हिज लव और बीइंग ऑफ इट्स पीपल। 67 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैन विथ ग्रेट। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए जब डालते हैं, विजडम एंड नॉलेज इज यूजुअली वेरी पोलाइट एंड हम्बल। तो इसका अर्थ हो गया कि आदमी है जो महान ज्ञान और महान नॉलेज, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों का फिट बैठ रहा है। इसका अर्थ निकला मैन विथ ग्रेट विजडम हम्बल एंड नॉलेज इज यूजुअली वेरी पोलाइट एंड हम्बल। इसका अर्थ हुआ कि महान ज्ञान और ज्ञान वाले जो पुरुष हैं वो आमतौर पर बहुत ही विनम्र होते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बाकी आप लोगों को ये प्रूफ है कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड का ही पेपर है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि पता नहीं कहां से करवा देगा, ये ऐसे ही करवा रहा है फलाना डी के, कुछ भी बोल देते हैं कैंडिडेट, तो उसके लिए प्रूफ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सभी कैंटोनमेंट बोर्ड में जो पेपर का प्रकार है, यानी कि किसी में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछता है, किसी में 20 पूछता है, किसी में 25 पूछता है, अधिकतर 25 ही पूछता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें केवल और केवल 15 ही क्वेश्चन इंग्लिश से लिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, 7 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो किसी में 20 पूछता है, किसी में 25, अधिकतर 20 या 25 ही पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में केवल 15 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन हमारा निकल करके आ चुका है, दी फ्रेंड्स राइट्स फास्टर देन मी, इसमें नहीं होगा, देन माई सेल्फ भी नहीं होगा, देन आई हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे से तेज लिखता है। ठीक, 69 नंबर क्वेश्चन है, बाई डिग्रीज हम लोग बोलते हैं कि भाई तू कैसे पास हुआ, तो बोलते हैं कि बाई डिग्रीज पास हुआ हूं। ठीक है, तो ये 22 में ऑप्शन वैसे आप लोगों को सबको पता है इसका, तो बाई डिग्रीज ऑफ गॉड वी ऑल रीच्ड सेफ एंड साउंड। इसका अर्थ ये निकला कि भगवान की कृपा से हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ पहुंच गए। ठीक है, तो इसमें बाई ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुरियर कंपनी लाइकली डिलीवर्ड द लेटर, राइटली नहीं होता है, ये राइट ऑन टाइम। हाँ, इसका मतलब हुआ कि दी कुरियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड दी लेटर राइट ऑन टाइम, यानी कि जो कुरियर कंपनी है सौभाग्य से मेरा जो पत्र है उसको सही समय पे डिलीवर कर दिया। तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। चूज दी करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग हम लोगों को छाटनी है, इंटेलेक्ट, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बुद्धि। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, इसको मेधा भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं, ऐसे कई अर्थ इसके निकल करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर क्वेश्चन, चिराग हार्डली
एवर बुक्स डजंट ही आएगा इसमें, क्योंकि हार्डली रेयरली ये आप लोगों को पता है ही, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे टेंसेज, तो उसके साथ में डजंट ही आता है। ठीक है। स्टेडली फाइंड नियरेस्ट अपोजिट। स्टेडली का जो बिल्कुल नियरेस्ट यानी कि बिल्कुल नजदीकी जो अपोजिट वर्ड है उसको हम लोगों को छांटना है। तो स्टेडली का मतलब जो हम लोगों का निकल करके आता है वो होता है बराबर या व्यवस्थित रूप से, या इसको हम लोग तेजी से भी, इसके कई अर्थ निकलते हैं, एक तो तेजी से निकलता है, एक बराबर या व्यवस्थित रूप से भी निकलता है। ठीक है। तो अनएवली और अनएनवली, शकीली, स्लोली और इरेगुलरली। तो अनएवली का अर्थ भी असमान होता है, शकीली का मतलब अस्थिर होता है, और इसमें होता है स्टेडली का मतलब धीरे से स्लोली का हो गया। स्टेडली का मतलब हो गया तेजी से, या और दूसरा और होता है इसका तेजी से होता है, एक तो एक बराबर या व्यवस्थित रूप से होता है, तो ये तो धीरे से हो गया, ये कैंसिल हो गया। इरेगुलरली ये भी अव्यवस्थित हो गया, अनियमित हो गया, और ये असमान हो गया। तो ये अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो गया स्टेडली का मतलब हम लोगों का तेजी से या बराबर या व्यवस्थित रूप से होता है, व्यवस्थित रूप से तो अव्यवस्थित। तो ये शकीली है जो हमारा जो आंसर है वो सही इसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। ये तो इसमें हमें प्लूरल जो शब्द है वो देना है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। अब हाइपोथेसिस, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, बाकी आप लोगों को अगर आता है तो इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो है द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल दी शो, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन्स। ये बोल रहा है कि इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्या निकल करके आता है, इसका भावार्थ क्या है, वो इसको जो सेंटेंस दे रखा है उसका भावार्थ इसमें समाहित है, वो हमें देना है। तो द लिटिल गर्ल विथ हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल दी शो, यानी कि छोटी लड़की ने अपने त्रुटिहीन प्रदर्शन से शो में 4 चांद लगा दिए। अब इसका जो भावार्थ है वो हमें निकालना है। तो एक में है स्टोल समथिंग फ्रॉम दी शो, यानी कि लड़की ने है वो शो से कुछ चुरा लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसने चुराया है कुछ, उसने तो लोगों का दिल जीता है। वॉन एवरीबॉडीज प्रेज, सभी की प्रशंसा हासिल की है उसने। ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट बैठता है। तो यही था आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है। 15 क्वेश्चन थे इंग्लिश के इस सेट में। बाकी जो दूसरा सेट है वो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना। बाकी आप लोगों को